भय क्यों? आसपास बहती सामाजिक और राजनीतिक आंधी और लगातार की ये मौत की खबरें मन को विचलित कर रही थी, या फिर व्यक्तिगत कारण था, या उदास तालेबंदी ही भय पर लिखने की मुख्य वजह बनी, नहीं जानती। वजह जो भी हो, भय को कब कोई नष्ट कर पाया है? हाँ, इसे दबा और छुपा अवश्य दिया जाता है। भय का अनुभव तो बचपन से ही हो जाता है हमें, जब सब कुछ छुपा लेने वाला अंधेरा डराने लगता है। अपरिचित और अनजाने डराने लगते हैं। पहले मानव का आत्म संरक्षण के लिए हाथ में पत्थर उठा लेने से लेकर उसे नुकीला करके औजार के रूप में प्रयोग करने तक, विकास के उस ऐतिहासिक पल से लेकर आज तक एक से एक अजीबोगरीब मिसाइल और हथियार आविष्कृत किए गए हैं इसके निर्मूलन के लिए। साथ में नए नए ग्रह और उपग्रहों की तलाश भी अनवरत जारी रही है, ताकि इस पृथ्वी को पुनर्तः नष्ट भी कर दे, तो भी अन्यत्र कहीं और जाकर रहा जा सके। आधिपत्य और अतिक्रमण के ये नए नए तरीके मानव के आत्म सुरक्षा के प्रति अपराजेय भय तो प्रतिलक्षित करते हैं। सृजन की इच्छा हो या विनाश का तांडव, प्रेम के साथ साथ भय का भी उतना ही हाथ है जीवन की सतत प्रक्रिया और हर प्रणाली में। पर माँ का भय जहाँ शिशु को पूर्ण सुरक्षा देता है, शत्रु का विध्वंस और विनाशक है। भय भी एक ऊर्जा है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, मात्र रूप बदलती है। मानव इतिहास के आदिकाल से ही इस ऊर्जा का भी सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही रूप में उपयोग होता आया है। इसी के बूते पर अनगिनत मीलों के साथ ही कई सभ्यताएं बनी भी हैं और बिगाड़ी भी गई हैं। एक तरफ मानव चंद्रमा और मंगल ग्रह तक जा पहुंचा है, वहां बसने और फसल उपजाने के उपक्रम कर रहा है, वहीं पृथ्वी पर पूरी की पूरी बसी बसाई बिरादरी में साफ कर दी गई है, क्योंकि कभी किसी धर्म विशेष से खतरा महसूस हुआ है तो कहीं किसी विचार विशेष से। मानव की यह निरंतर अस्मिता की तलाश और विकास की प्यास जहां नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, आसान से आसान और अति आदेश जीवन शैली ने उसे बेहद स्वार्थी और असहिष्णु भी बना दिया है। इस हद तक क्रोध और खतरनाक वह पहले कभी नजर नहीं आया था। संभव है कि संचार के इस पारदर्शी युग में त्वरित फैलती खबरें इसका कारण हो, जिसके तहत प्रायः सफेद तुरंत ही सभी की आंखों के आगे आ जाता है। परंतु अब इस पारदर्शिता को हम किस तरह से उपयोग में लाते हैं, यह हमारे अपने विवेक की भी तो एक बड़ी परीक्षा ही नहीं, कड़ी चुनौती भी है। याद रखना होगा कि जीवन सिर्फ जीना नहीं, जीतना और पत्य भी नहीं। समय रहते रोक बचाव जरूरी है, क्योंकि का बरखा जब कृषि सुखानी। माना कि सभ्यता के हर युग के अपने अपने भय रहे हैं और पुनर्तः भयहीन समाज तो आदर्श रामराज्य में भी नहीं था। राक्षसों ने उपद्रव किए थे तब भी, पर आज के इस युग में तो मानो चारों तरफ अर्थहीन भय का ही साम्राज्य पसर चुका है, क्योंकि सबके मन को काले सायों ने घेर रखा है। जिसे मौका मिलता है वही स्वार्थ और भ्रष्टाचार का मुकुट लगाए खुद को सिंहासनासीन कर लेता है। सहिष्णुता और करुणा, सेवा भाव आदि पिछड़ों और कमजोरों के लिए जाने जाते हैं। आत्ममुग्ध ही नहीं, अंधे हो चुके हैं अधिकांश। फलतः दुर्घटनाओं और अपराधों का क्रूर युग बन चुका है यह। अब हमें घृणित कुत्सित व्यवहार चौंकाते नहीं। कुंठित संवेदनाओं के साथ हम एक से एक बेहूदी खबरें पढ़ते हैं और अखबार चुपचाप किनारे रख देते हैं। घर से निकले तो शाम को सुरक्षित लौटेंगे या नहीं, भरोसा नहीं। कोई भी सुरक्षित नहीं, फिर भी सब चुप हैं, क्योंकि भय कायर और अपंगु भी तो बनाता है। परंतु पूरा समाज ही ऐसा हो जाए तो स्थिति निश्चय ही चिंतनीय और विचारणीय है। पहले लोगों के हाथों से रुपए पैसे और जेवर छीन लिए जाते थे, पर अब आदमी छिन जाते हैं। एक दो नहीं,
पूरे पूरे बस और जहाज भर भर के हजारों की संख्या में सीमा और अन्य विवादों में गाज़ा मूली की तरह काट दिए जाते हैं या उड़ा दिए जाते हैं और कोई इसे रोकने में सफल नहीं। मनमानी दानवता जारी है चारों तरफ। समझ में नहीं आता कि यह कैसी सभ्यता और संस्कृति की तरफ उन्मुख है हम और क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है इन कुत्सित तरीकों से। ये व्यक्तिगत बहस वार्ता या बड़े बड़े राजनीतिक और धार्मिक सम्मेलन, ये किताबें, आख्यान और खुली खबरें, कौन जाने किस समय समाज और सभ्यता को धकेलें। हदें भी तो अब समझ और नैतिकता पर नहीं, जिद और ताकत के हथियारों से उकेरी और तय की जाने लगी हैं, चाहे जीवन हो, समुदाय हो या फिर राष्ट्र विशेष ही क्यों नहीं। अधिकांश समस्याओं का हल बिना सोचे अपराधी प्रवृत्तियों और अनैतिक तरीकों से छीन झपट कर ही निपटाया जाता है। आंख के बदले आंख ही नहीं सिर तक उड़ा दिए जाते हैं अब तो। जिधर देखो समाज और परंपरागत ताने बाने, सब उलझे उलझे नजर आने लगे हैं। स्वार्थ के लिए निर्दोषों को बंधक बनाया जा सकता है और सहायता का सामान पहुंचाने वाले स्वयंसेवक को ही बलि का बकरा। मानव धर्म ही नहीं मानवता की भी परिभाषा बदल दी गई हो और लिपि हर जगह एक ही नजर आती है, स्वार्थ सिद्धि व अंधा स्व प्रचार। दूसरे के दुख और आंसू कैसे दिखे इस अंधे युग में। गूंगा बहरा समाज तो वैसे ही कुछ कहने सुनने में असमर्थ और काया है। हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटपाट और भांति भांति के निर्मम अत्याचार और खबरों ने मानवीय संवेदना तक को कुंठित दिया है। माना कि आज विश्व की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, पर आदमी और जानवरों का फर्क इस हद तक तो नहीं ही समाप्त होना चाहिए कि आदमी या जानवर कौन हलाल हो रहा है, इससे फर्क ही न पड़े हमें। सकारात्मक रूप से सोचे तो भयभक्ति प्रदत्त एक सुरक्षा कवच भी है, जिससे हम अहितकारी परिस्थिति और व्यक्ति व वस्तुओं से दूर रहना सीखते हैं, आक्रमण या पलायन करते हैं। कहते हैं भय भी शक्ति देता है। आदमी सबसे तेज भयभीत होकर ही भागता है। तुलसीदास ने तो यहाँ तक कह दिया कि भय बिनु प्रीत नाही जग माही, और प्रीत के बिना सृजन कहाँ सृष्टि नहीं। यानी कि प्रेम जैसे उदात्त भाव के केंद्र में भी भय ही है, भय स्वीकृति या अवज्ञा का, पाने या खोने का। प्रायः इच्छाओं की बलता ही भय को जन्म देती हैं। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, तभी उसके खोने या बिछुड़ने का भय भी सताता है। हमें समझना होगा कि भय हमेशा हमारी किसी अदम्य इच्छा के आसपास ही पनपता है। जिंदगी में सफलता के साथ सफलता का भय है प्रेम, ईर्ष्या और क्रोध आदि भावों से उत्पन्न भय है, और अंततः मृत्यु का भय है। बलवती इच्छाओं का बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं हम भय को। असुरक्षित आदमी ही सर्वाधिक भयभीत रहता है। भय कई प्रकार हैं, कुछ काल्पनिक जिनका जन्म चिंता और कुंठाओं से होता है, तो कुछ स्थूल जो प्रायः परिस्थितिजन्य होते हैं, जैसे मृत्यु से डरना या किसी प्रिय के कुशल क्षेम को लेकर चिंतित होना। यह स्वाभाविक है, परंतु उसे आंखों से ही ओझल न होने कि कहीं अनिष्ट न हो जाए, यह काल्पनिक भय की अतिशयोक्ति मानी जाएगी। आंसुओं का बेवजह आ जाना कमजोरी नहीं, और अपनों की सुरक्षा के लिए सजग रहना भी। कहानी कविता पढ़ते सुनते या दूसरों की तकलीफ में देखकर रोने वाला भी विषम या कठिन और दुखदायी परिस्थितियों में एक सजग योद्धा सा निर्लिप्त लड़ सकता है। भय की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रतिक्रियाएं होती हैं, वह दोनों तरह से इस्तेमाल करते आए हैं हम इसे। भय में अनिष्ट और क्षरण या खोने और वियोग का भाव मुख्य है, और यही वजह है कि प्रतिक्रिया स्वरूप या तो व्यक्ति सुरक्षा करना चाहता है या फिर व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति को जीतना या वश में करना, और अंत में यदि यह संभव न हो तो कारक या कारण को ही ध्वस्त या नष्ट करना।
बड़ी से बड़ी लड़ाई, भांति भांति के परमाणु बम और शस्त्रों के केंद्र में मूल भाव भय ही रहा है। भय और अवशता या तो पंगु करती है या फिर आक्रामक बनाती है। प्रकृति ने अगर हमारे अंदर भय के भाव भरे हैं तो साहस व उम्मीद भी, जो इसे नकार हैं, भय से जीतना सिखाते हैं। ये हमें इन्हीं के सहारे मानव अपने कद से कई गुना बड़े असाध्य कार्य कर ले जाता है, वीर और नायक कहलाता है। यह भय की सकारात्मक ऊर्जा है। पर कुछ भय ऐसे भी हैं जिन्हें अन्य से बचने के लिए और पीढ़ियों के अनुभव और ज्ञान के आधार पर शैशव काल से ही बच्चे के मानस में ढाला जाता है, जैसे कि आग और नदी तालाबों आदि से डरना, या फिर थोड़े और बड़े होने पर सामाजिक कायदे कानून आदि का विवेक और भय, ताकि हितकारी और अप्रिय से बचा जा सके। फिर भी दुस्साहस और अविवेक के रहते दुर्घटनाएं होती हैं और अपराध भी। यह भय की नकारात्मक ऊर्जा है जो कुंठा और भांति भांति की ग्रंथियां और फोबिया को जन्म देती हैं। भय में अनभिज्ञता का भी बड़ा हाथ है। प्रायः अपरिचित से डरते हैं क्योंकि क्या है और क्या मिलेगा इसका पता नहीं। आज मनोविज्ञान में भांति भांति के प्रयोग और प्रक्रिया व सुझाव हैं भय के निदान और निवारण के लिए। कुछ औषधियाँ भी हैं जो रासायनिक परिवर्तन से मन और मस्तिष्क शांत और तनाव मुक्त कर देती हैं। परंतु विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के बावजूद आज का प्रतिस्पर्धी तनावपूर्ण वातावरण निर्णयहीनता और असुरक्षा से उत्पन्न हिंसा और अपराधों को ही जन्म दे रहा है, साथ में उनसे उत्पन्न भय भी। लूट और हिंसा की खबरें, अन्याय और अत्याचार की खबरें अब दैनिक अखबारों की मुख्य खबर बनती जा रही हैं। समझे तो इन भयावह गुत्थियों के केंद्र में भय ही नजर आता है, जो कर रहे हैं उनका भी और जो भुगत रहे हैं उनका भी। समाज, कानून, आधिपत्य आदि की इस लगातार चलती लड़ाई के बीच कहीं न कहीं मन का परिवर्तन भी उतना ही आवश्यक है। सभ्य समाज की आधुनिक और विकसित व्यवस्था में भी सदाशयता के साथ विवेक और संतुलन आज भी समर्थ और उन्मूलक औजार है। इसके हर जागरूक नागरिक अपनी अपनी तरह से जिम्मेदारी निभा सकता है। अर्थहीन भय से उत्पन्न हिंसक समाज का निर्मूलन किया जा सकता है। विक्षिप्त और भयभीतों से डरकर नहीं, उन्हें जानने और समझने की कोशिश के साथ विवेकपूर्ण रास्ता ढूंढकर, फिर चाहे वह कोई आतंकी हो या भयानक तबाही मचाते एक वायरस के काले साए।